जितने दिन का आपकी रिटर्न टिकट सेम मैच कर रही होगी पासपोर्ट और हर चीज़ के अकॉर्डिंगली, तो आपको उतने दिन का ऑन अराइवल वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वाइब तो बहुत अच्छी है एयरपोर्ट की। ये देखो, ओह मैंने तकरीबन सारा प्लान जो है ना 1-2 मंथ पहले ही किया था। हर चीज़ मैंने जितना टाइम से पहले किया फिर भी मुझे काफ़ी कास्टली पड़ी है। लैंड कर लिया होगा तकरीबन 20-25 मिनट का, और तब से वो बिज़नेस क्लास वालों को पहले उन्होंने फ्री किया, उसके बाद वो कार्गो और लगेज वगैरह चेंज, देन किधर पीछे जाके हम बैठे हुए थे, अभी जाके हमारी टर्न आई है, अब निकल रहे हैं बाहर। अभी इधर तकरीबन 3 से 4 घंटे का ट्रांजिट है, अभी तो हम वेट ही करेंगे। और रही बात अगर फ़्लाइट के एक्सपीरियंस की, तो ऑल ओवर अच्छा था, सारा कुछ पता भी नहीं चला सफ़र का। लेकिन वही बात है कि फ़्लाइट बेशक घंटे की हो, 4 की हो, या इंटरनेशनल अगर हम ट्रैवल करते हैं 15 से 17 घंटे की फ़्लाइट में, तो फ़्लाइट तो थकाने वाली होती है। बाकी इस वक्त तो इतना रश नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट वाली फ़्लाइट शायद हमारी अकेली अभी आई है, तो अभी चलते हैं, जाके रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। अभी जो है ना ट्रांजिट की जो होती है सिक्योरिटी चेक बैगेज की जस्ट होती है, क्योंकि इसमें ना तो आपकी कोई इमिग्रेशन होती है, ना तो आपने बाहर निकलना होता है। तो लगेज जो आपका होता है वो तो ऑलरेडी फ़्लाइट टू फ़्लाइट ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी इधर से अपनी फ़्लाइट देखते हैं, उसका टाइम देखते हैं। ये जो सारी फ़्लाइट्स इधर लगी हुई हैं, अभी इधर से अपना फ़्लाइट नंबर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर जाके वेट करते हैं। क्या बात है जी, ज़बरदस्त है। इधर 2 आप एयरपोर्ट के 2 वाशरूम होगी, तो क्या बात है, कोई रश नहीं और बेहतरीन टॉप क्लास के वाशरूम है। उस साइड पे भी हैं, इधर भी हैं, इधर तो बेसन लगे हुए हैं, उस साइड पे वाशरूम है। चलते हैं बाहर, जहाँ पे जो है ना इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके बारे में, ट्रांजिट वीज़ा की, क्योंकि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ ट्रांजिट वीज़ा ना वो लिया जाए जब मैं वापस आऊँगा बाकू से। जब बाकू से मैं वापस आऊँ तो ट्रांजिट जो वीज़ा है उसको अप्लाई करके 3 को दिन के लिए ना ले आऊँ, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो ट्रांजिट वीज़ा है ना वो मिल जाता है इधर आकर, ऑन अराइवल वीज़ा जिसे कहते हैं। तो अभी तो सागर, क्योंकि अभी मेरा टोटल प्लान जो था ना वो यही था कि 7-8 दिन जो बाकू में गुजार के दैन वापस पाकिस्तान, लेकिन वापसी पे भी मेरा स्टे जो है वो दोहा में है। तो आई एम थिंकिंग अबाउट के क्यों ना अगर चीज़ें नॉर्मली हो गई सारा कुछ, तो फिर मैं अपनी जाने की टिकट को कैंसिल करूँगा, उधर से कतर में ही 3 से 4 दिन की डिस्कवर कतर से होटल बुकिंग करके दैन न्यू टिकट बाय करूँगा 3-4 दिन की बाद की, तो उस पर फिर मैं वापस चला जाऊँगा 2-3 दिन कतर को डिस्कवर करके। समझ गया। अगर कोई चांसेस हुए तो मैं जाकर ही बुकिंग वगैरह कर लूँगा, और फिर वापसी हम कतर भी होके जाएंगे। मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, तो बड़ा था जो आप वो कतर में देखते हैं ना दोहा एयरपोर्ट में जो बड़ा था टेडी बियर है, वो भी नीचे ही है। वो ट्रांसफ़र हमारी जो है लाइक जो रेस्ट एरिया है, जो ट्रांजिट होते हैं बंदे उनके लिए, वो भी नीचे ही है, सारा कुछ नीचे ही है, ज़मीन के अंदर घुसा दिया है इन्होंने। तो इधर ही उसने मुझे बोला है, लेडी थी वो कहती है कि आप नीचे ही जाएँ डिस्कवर कतर, वही जो मैं आपको बता रहा था कि उनका डेस्क होगा, तो वो आपको इसके बारे में जो है ना गाइड कर देंगे। अभी एज़ यूजुअल वाइब तो बहुत अच्छी है एयरपोर्ट की। ये देखो, ओह रहा नहीं जाता। दिस इज़ दी टेडी बियर, ये छोटा टेडी बियर है, वो बड़ा टेडी बियर है। यकीन करें मैं फ्लैक्स के चक्कर में मैं मारा गया हूँ इंपोर्टेड बैग के, नहीं तो मैं बस हो गई है। यहाँ तो जाते ही मैं सबसे पहले ये बैग बदल के इसकी जगह पे लूँगा छोटी हैंड कैरी, क्योंकि मेरे से वही नहीं उठाया जा रहा, सीधी सी बात है, मेरी बस हो गई है। और एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। वो है जी टेडी बियर, इसके पास बाद में आते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं डिस्कवर कतर से इन्फॉर्मेशन ले लूँ कि क्या हमें वीज़ा मिल जाएगा, अगर तो मिल जाएगा तो हम पहले उसको प्रोसीड करते हैं, क्योंकि जब वापस आएंगे फिर तो टाइम ही टाइम होगा इस सब के लिए। एक्सक्यूज़ मी मैम, वेयर इज़ डिस्कवर कतर डेस्क? Discover Qatar, it's here. दिस साइड? It's here or here somewhere here? ओके आई कैन फाइंड। Is this one I don't know. ओके अभी जी वो शायद इधर ही, आई थिंक सो, वो सामने ही है डिस्कवर कतर, वही है। इधर से हम इंफॉर्मेशन लेके तो सारा अभी प्रोसीजर करते हैं। 2000 years later. ले जी प्यारे हो,
पूछ ली है, उसने काफ़ी अच्छे से मुझे गाइड किया। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि कतर की बुकिंग हो, लाइक डिस्कवर कतर की होटल बुकिंग हो, और उसके अलावा रिटर्न टिकट हो सेम डेट की, एंड आपका पासपोर्ट और आपको जितने दिन की डिस्कवर कतर की बुकिंग होगी, फर्दर जितने दिन का आपके रिटर्न टिकट सेम मैच कर रही होगी पासपोर्ट और हर चीज़ के अकॉर्डिंगली, तो आपको उतने दिन का ऑन अराइवल वीज़ा प्रोवाइड कर। तो अभी मेरा दिल है कि जाके ही जो है ना रिटर्न टिकट भी मैं करवा लूँगा दोहा से उस डेट की, क्योंकि दोहा तक तो मैं आ जाऊँगा, और आगे फिर दोहा से मेरी सेम डे की पाकिस्तान की, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। तो ये था एक, लेकिन अब जाते सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैंने लेट किया तो प्राइजेज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाएंगी, मेरी पहुंच से बाहर हो जाएंगी। अभी भी काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि मैंने तकरीबन सारा प्लान जो है ना 1-2 मंथ पहले ही किया था। हर चीज़ मैंने जितना टाइम से पहले किया है, फिर भी मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ी है। इंशाल्लाह आगे चल के आपको सारा बताऊँगा कितने की टिकट पड़ी, किस तरह कितने का वीज़ा पड़ा, किस तरह वीज़ा मिला, होटल बुकिंग, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। सो अभी थोड़ा सा टेडी बियर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बियर नहीं है, तो इसलिए यही टेडी बियर हमारा बियर है, समझ सकते हैं। बाकी उसके अलावा फिर थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, क्योंकि मेरे पे हिम्मत नहीं है, मैंने ये जब से उठाया हुआ है ना मेरी बस हो गई है। तो अभी कुछ पिक्चर्स 1-2 लेके देन फिर फर्दर थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि फ़्लाइट में भी थक गए हैं और इधर आके भी जो है ना थकावट। मेरा मेन पर्पज़ था वही कतर के वीज़े का, वो कंफर्म हो गया है, वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। बाकी अब और तो कुछ है नहीं, देखते हैं अब। अभी जो है ना मैं इधर मंगतों की तरह खड़ा हो गया हूँ आगे, इसके साथ कोई बंदा ही नहीं है, वो लड़के खड़े हुए हैं। मेरा दिल है उनको क्या है कि ना तो 2-4 तस्वीरें बनवा लूँ। अकेले बंदे का यही है भाईजान, आपको तस्वीरें या कोई चीज़ों के लिए बड़ा इशू बनता है। अब जो मेरे डिज़ाइनर साहब हैं जिनसे मैं थंबनेल क्रिएट करवाता हूँ, वो तो उन्होंने मुझे कहा है 4-5 दफ़ा कि आपने अच्छे थंबनेल के लिए पिक्चर्स बनानी है। अब मैंने उनको बोल तो दिया मैं बनाऊंगा, लेकिन इधर बनाऊं कैसे अकेला? मेरी तो कुछ आधी पिक्चर के लिए मुझे कोई बंदा नहीं समझ आ रहा। ये ना हो कि नज़रें हटी और दुर्घटना घट जाए। अभी देखते हैं कि बंदा अपनी पिक्चर बनवा लेते हैं।